पाकिस्तान और ईरान ने एक बार फिर इस अज़्म को दोहराया है कि वो मुश्तरका तिजारत जो 10 अरब डॉलर के हदफ तक लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ये हदफ हकीकत बन सकता है या फिर ये भी माजी के वादों की तरह सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रहेगा, क्योंकि इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत तकरीबन 3 अरब डॉलर के आसपास है। यानी 10 अरब डॉलर तक पहुँचने के लिए मौजूदा तिजारत को 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। इस्लामाबाद में 3 से 5 अगस्त तक होने वाले पाक ईरान जॉइंट ट्रेड कमेटी के 10वें इजलास में दोनों ममालिक ने तिजारत के साथ इन्वेस्टमेंट और लॉजिस्टिक्स के साथ इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया है। अब यहाँ पाकिस्तान ने जोर दिया है कि पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल दी जाए ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस में कमी आए और कारोबार दोनों ममालिक के दरमियान आसान हो सके। गुज़िश्ता चंद माह में दोनों ममालिक ने बॉर्डर ट्रेड बढ़ाने के लिए कई अहम इक़दाम भी किए हैं। इस सिलसिले में कस्टम्स कवानीन को आसान बनाया गया है, नए ट्रांजिट रूट्स मुतारिफ करवाए गए हैं, साथ ही तफ्तान बॉर्डर को बाकायदा कस्टम्स स्टेशन का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान के जरिक में 5वां सरहदी कस्टम स्टेशन कायम किया गया ताकि अनकन्वेंशनल ट्रेड को कानूनी निज़ाम में लाया जा सके। हुकूमत ने अप्रैल में 6 नए ट्रांजिट रूट्स भी मंजूर किए, जिनके जरिए कराची, गवादर और पोर्ट कासिम से सामान ईरान तक ज़मीनी रास्ते से पहुँचाया जा सकेगा। अब इस इक़दाम की अहमियत उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब गल्फ़ में कशीदगी के बाइस समुद्री तिजारत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के लिए 10 ग़िज़ाई अशिया, जिनमें चावल के साथ गोश्त, आलू, प्याज, टमाटर, केले और माल्टे के साथ सी फूड और मकई के अलावा फ्रोज़न चिकन शामिल हैं, जबकि 2 नॉन फूड प्रोडक्ट्स यानी अद्वियात और खेमों की ज़मीनी रास्तों से एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दी है। अब इससे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को नई मंडियों तक रसाई मिल सकती है और ईरान ने भी कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए इलाकाई तिजारत बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की है। इसके अलावा दोनों ममालिक इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल फ्रेट ट्रेन की बहाली पर भी इस वक्त काम कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ ईरान बल्कि तुर्की और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के लिए एक नया तिजारती रास्ता खुल सकता है। लेकिन असल रुकावटें अब भी मौजूद हैं। अमरीकी पाबंदियों की वजह से बैंकारी निज़ाम महदूद है, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने में मुश्किलात पेश आती हैं, सरहदी लॉजिस्टिक्स कमज़ोर हैं, जबकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नाफिज नहीं हो सका। और यही वो अवामिल हैं जिन्होंने कई बरसों से दोनों ममालिक की तिजारत को काफ़ी महदूद रखा हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफिज हो जाए, बैंकिंग का ऑल्टरनेट निज़ाम तैयार हो जाए और फिर कस्टम्स क्लियरेंस मज़ीद तेज़ हो और साथ ही सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए तो 10 अरब डॉलर का टारगेट हासिल करना नामुमकिन नहीं है। इससे पाकिस्तान को न सिर्फ एक्सपोर्ट में इजाफा होगा बल्कि ट्रांजिट फीस के साथ बंदरगाहों की इनकम और फिर बलूचिस्तान में माशी सरगर्मियों को भी खासा फ़रोग मिल सकेगा। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हो सकेगा? पाकिस्तान ने एक बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया, क्या उस किरदार को यहाँ पर कैपिटलाइज़ किया जा सकता है या नहीं? ईरान से क्या सस्ता तेल और गैस भी हासिल किया जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे। असफंदियार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान ईरान बिजनेस काउंसिल FECCI के। बहुत शुक्रिया असफंदियार खान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहला तो ये सवाल लोगों के जहन में आता है कि ईरान चूँकि पाकिस्तान का पड़ोसी है, वहाँ से पाकिस्तान सस्ता तेल कैसे ले सकता है, सस्ती गैस कैसे ले सकता है चूँकि पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब दुनिया में ऐसे हालात होते हैं। तो जो किरदार पाकिस्तान ने जंग में अदा किया, उसके बाद कुछ इम्कानात ऐसे हैं कि पाकिस्तान ये फ़ायदा उठा सके ईरान के साथ? बहुत शुक्रिया। असल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इस जंग के बाद US और ईरान की कोई डील होती है और उस डील में सैंक्शंस की नरमी आती है तो डेफिनेटली हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर सिचुएशन इसी तरह रहती है तो शायद हम वो फ़ायदा ना उठा सकें। जो आपने इंट्रो में बात की कि $3 बिलियन की हमारी ट्रेड है, वो 10, 15 या $20 बिलियन का उसका पोटेंशियल है, उस पर ना पहुंच सके। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का होना। बैंक अगर इट्स नॉट जस्ट कि आप हाउ टू सेंड द मनी, इट इज़ बेसिकली बियॉन्ड दैट। आपके पास इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव एक्सेस टू फंड्स, जो आज के ज़माने में बिजनेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट योर कैश दैट यू हैव एंड यू कैन बाय प्रोडक्ट्स बाय दैट। तो एक्सेस टू फंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बैंक आपको दे सकते हैं, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज़न्ट सैंक्शंस। अगर आप बैंक को ईरान का नाम दे देते हैं तो बैंक गेट्स स्पूक्ड और वो बिल्कुल उससे पीछे हट जाते हैं। तो उसमें काम करना और उस पर LC या कोई और कनेक्शन के बेसिस पे आप काम, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू डू। सेकेंडली, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की या फाइनेंशियल एक सिस्टम की ये होती है कि लैक ऑफ ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है उसमें। ठीक है, अब इस वक्त व्हेन देयर इज़ नो इंटरमीडिएटरी
जो इसको गारंटी कर सके कि आपका सप्लायर या आपका बायर वुड बी एबल टू पे, तो it becomes very difficult to increase the trade. This is the biggest problem that the Pakistani exporters or the Pakistani buyers are facing towards Iran. तो असफर साहब, ये जो सैंक्शंस अभी ज़ाहिर है इस वक्त मौजूद हैं, अब इम्कानात या उम्मीद तो ये ज़ाहिर की जा सकती है कि शायद उनमें कुछ कमी हो, कुछ नरमी हो और उसके बाद फिर ये फ़ायदा मिल सके। लेकिन अगर ये सैंक्शंस का ख़ात्मा नहीं होता तो फिर इसका मतलब जो ट्रेड का फिगर $3 अरब का है वो वहीं पर स्टैटिक रहेगा, फिर उसमें कोई भी इजाफा मुमकिन नहीं हो सकेगा। देखें, that is for the state to decide, क्योंकि ईरान is still doing business with the rest of the country, rest of the world. ठीक है, तो उनका ट्रेड बहुत वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे कर रही है? ईरान टर्की के साथ कैसे कर रहा है? ईरान चाइना के साथ कैसे कर रहा है? ईरान इंडिया के साथ कैसे कर रहा है? तो देयर इज समथिंग, एक मैकेनिज्म जो वो कर रहा है, वो मैकेनिज्म हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या हमारे पास एज ए स्टेट इतनी लेवरेज है कि हमें यूएस या कोई और मुल्क हमसे नाराज नहीं होगा, और अगर नाराज हो भी जाता है तो क्या उसकी नाराजगी की हमें कोई परवाह है या नहीं है? तो दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ योर व्यूअर्स नो। सही। और फिर ये इसके लिए टाइम फ्रेम कितना दरकार होगा? अगर अपनी ट्रेड को हमें 2 गुना बढ़ाना है या 2 गुना से ज़्यादा बढ़ाना है तो ये ज़ाहिर है एक ओवरनाइट प्रोसेस तो नहीं होगा। इसमें हमारी प्रोडक्टिविटी भी उस हद तक बढ़नी चाहिए कि हम एक नए मुल्क को और फिर उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये सब ये पॉसिबल है, ये पोटेंशियल है इतना हमारी एक्सपोर्ट्स में, हमारे इन फूड आइटम्स में जो कि ईरान को जाते हैं? देखिए, पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट्स ईरान में बहुत ज़्यादा डिमांड है, हमारे राइस की ईरान में बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो राइस जो हम बाकी मुल्क को भेज रहे हैं वो हम ईरान में भी भेज सकते हैं, हमें बेहतर रेट मिलेगा इवन ईरान में। हमारा फ्रेश फूड्स ईरान में बहुत ज़्यादा जाता है, और इसके साथ साथ मीट के ईरान में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा उनको पाकिस्तानी मीट का वहाँ पे ईरान में पसंद किया जाता है। इसी तरह ईरान के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे, हम लोग एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, हमें हर टाइम एनर्जी चाहिए, और एनर्जी से रिलेटेड जो क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स है वो भी हमें हर टाइम चाहिए होते हैं। तो वो भी एक वो है, इट may never be an equilibrium, क्योंकि ईरान इज एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो ये नहीं हो सकता कि $10 बिलियन में अगर हमारी ट्रेड होती है तो $5 बिलियन एक्सपोर्ट होगी और 5 इंपोर्ट होगी। ये ट्रेड डेफिसिट रहेगा ईरान के साथ हमारा, क्योंकि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है। लेकिन एक हमें चीप एनर्जी मिल सकती है, और बाकी भी मैकेनिज्म है अगर हम वो बनाना चाहें तो वो भी, और भी मैकेनिज्म है अगर सेक्शन के बगैर भी होता है, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द कंट्री एंड द स्टेट। इट्स नॉट जस्ट कि स्टेट आज चाहे, प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें, उनकी विलिंगनेस होगी, बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर विलिंगनेस आल्सो दैट डिटरमाइन योर एक्शंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।